जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम एक अति महत्वपूर्ण बुक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट की डेस्क्रिप्टिव तरीके से अच्छे से तैयारी कर ली होगी, और अब आप जो ज्योग्राफी का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पोर्शन होता है जरब क्वालिफाई करने के लिए, उसके लिए आप बुक ढूंढ रहे होंगे। अब प्रीवियस ईयर पेपरों के लिए आप कोई बुक ढूंढ रहे होंगे कि हमें प्रीवियस ईयर पेपर के लिए कौन सी किताबें खरीदनी चाहिए जिससे कि हमारे प्रीवियस ईयर पेपर बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएं। देखो, सबसे पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूं। जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उनसे एज इट इज कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, और यदि होता भी है तो बड़ी मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर से बिल्कुल एज इट इज तरीके से रिपीट होते हैं। बाकी जो क्वेश्चनों की व्याख्या है उनसे क्वेश्चन बनता है। तो आपको ज्योग्राफी के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनके लिए एक ऐसी बुक पढ़नी चाहिए जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन की बहुत सही ढंग से व्याख्या की गई हो, ताकि उस व्याख्या से क्वेश्चन बने और आपकी जो मेहनत है ना, जो आप प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ने में लगा रहे हो, वो काम आए। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर पेपर की एक बहुत ही बेहतरीन बुक के बारे में। वहां से 100% पूरी गारंटी है कि क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। उस बुक में प्रत्येक क्वेश्चन की बहुत ही गजब तरीके से व्याख्या की गई है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखें। मेरे पास टोटली कुल मिलाकर ये बुक है जो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर की है, ज्योग्राफी की। अब मैं एक एक करके इन बुकों के बारे में बताता हूं, और इन बुक की जो कुछ कमियां हैं उनके बारे में बताऊंगा, और कुछ पॉजिटिव पॉइंट है उनके बारे में बताऊंगा, और फिर लास्ट में बताऊंगा कि आपको कौन सी किताब खरीदनी चाहिए जो आपके सपने को पूरा करने में बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करेगी। देखो, एक ये धनकर्ष पब्लिकेशन की किताब है ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर पेपर की। तो ये तो बिल्कुल छोटी सी किताब है, इसमें 5-7 साल के पेपर ऐड है। तो ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये अमेजन फ्लिपकार्ट पर सबसे सस्ती किताब मिलती है। देखो, हमारी साइकोलॉजी क्या होती है, हम अमेजन फ्लिपकार्ट पर देखते हैं, किसी दुकान पर जाकर पूछते हैं कि सर हमें ये किताब चाहिए ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर पेपर के नेट जरफ की। अब एक किताब सपोज डेट आपको 500 रुपए में मिल रही है, एक किताब आपको 350 रुपए में मिल रही है। हम इंडियन है, हम कंजूसी कर जाते हैं। हम क्या सोचेंगे, यार ये 500 की है, ये किताब 350 की है, हम इस 350 वाली किताब को ही खरीद लेते हैं। भाई, जब 150 रुपए का रेट में अंतर है, एक किताब 500 की है, एक 350 की है, प्राइस में कितना अंतर, 150 रुपए का है, तो कंटेंट में भी तो कुछ ना कुछ अंतर होगा। भाई, एक कैंडिडेट ने अपनी किताब का प्राइस 500 रुपए फिक्स किया, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होंगे जिसकी वजह से वो ज्यादा प्राइस ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, उस बुक में कंटेंट बेस्ट होगा। क्या होगा, कंटेंट बेस्ट होगा, और उस कैंडिडेट को विश्वास है कि कंटेंट बेस्ट है, ये मेरी बुक बिकेगी। उसने पूरी टीम के ऊपर खर्चा किया होगा। भाई, कंटेंट लिखना ऐसा थोड़ी ना है कि चलो 2 दिन का गेम है। एक बुक तैयार करने में लगभग 5-6 महीने लग जाते हैं, जब 3-4 कैंडिडेटों की टीम होती है, उसकी प्रूफ रीडिंग होती है, बहुत शानदार वाला कंटेंट लिखा जाता है। तो वो जो 150 रुपए का अंतर है ना, तो गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं, उस बुक के जो कंटेंट होगा ना, उसमें भी दिन रात का अंतर होगा। तो कभी भी किताबें खरीदो तो 150 रुपए की साइड मत देखा करो कि यार ये किताब तो 350 में, ये 500 में, 150 रुपए बच जाएंगे। भाई, जब आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा ना, तो वो 150 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, और जब आप एग्जाम में फेल हो जाओगे तो भी 150 रुपए की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि फिर से आपको दोबारा एग्जाम की तैयारी करनी होगी। तो कभी भी किताबें खरीदो, कंटेंट देखकर खरीदो, प्राइस देखकर कभी किताब मत खरीदो। और ध्यान रखना, यदि किसी किताब की प्राइस ज्यादा है तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, उस किताब में कुछ ना कुछ तो ऐसा बेस्ट है जिसकी वजह से उसकी प्राइस ज्यादा है। और बेस्ट क्या होगा, कंटेंट ही बेस्ट होगा। तो कोशिश करो सदा महंगी से महंगी किताब खरीदने की, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि हमारी जो किताबें हैं वो 10-10, 15-15, 20-20 हजार की आती है मेडिकल की किताबों की तरह। ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए की किताब आती है, सस्ती से सस्ती लोगे 350 रुपए की आएगी, मात्र 150 रुपए का अंतर आ रहा है। तो ये किताब तो बिल्कुल भी मत खरीदना, ठीक है। उसके बाद में ये एक किताब है, सबसे पहले मैं जो खराब किताब है वो बता देता हूँ, जो आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है। ये है आर गुप्ता कृत की बुक।
देखो आर गुप्ता कृत की ये वो किताबें हैं जो आपको अमेजन में सबसे पहले दिखाई देंगी। जैसे आप सर्च करोगे ना तो सबसे पहले अमेजन पर दिखाई देंगी ये किताबें, क्योंकि इन किताबों में कंटेंट बहुत खराब है। और ये क्या करते हैं, अमेजन के ऊपर ऐड लगा देते हैं, तो ऐड लगाने की वजह से डायरेक्ट सर्चिंग में आती हैं ये किताबें। जो ये आर गुप्ता कृत है ना, ये समझो सबसे घटिया किताबों में है। इसमें क्वेश्चन बहुत, मतलब ये समझो 50% क्वेश्चनों की तो व्याख्या नहीं की गई। अब जो व्याख्या की गई है ना वो ऐसे की गई है जैसे हम बीए एमए की कॉपियों में लिखते थे ना, वैसे पेज भरने का काम, बिल्कुल उसी तरीके से इसमें उन क्वेश्चनों की व्याख्या की गई है। कुछ क्वेश्चन है जिनकी व्याख्या इसमें 10-15 लाइनों में की गई है, लेकिन जब आप उनकी व्याख्या की 10-15 लाइन पढ़ोगे ना तब आपको कहीं पर लगेगा कि यार ये एक लाइन है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बाकी तो वैसे कुछ ही लिखा हुआ है। तो आप ये किताब बिल्कुल भी मत खरीदना, ठीक है। ये मेरे पास है, मैंने अच्छे तरीके से पढ़ के रिव्यू किया। देखो कितनी बड़ी व्याख्या की गई है, लेकिन एक भी लाइन ऐसे नहीं है इस व्याख्या में जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। और जब हम पहली बार किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें सब कुछ महत्वपूर्ण लगता है, इसलिए हम प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते कि कौन सी किताब लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो भाई आर गुप्ता कृत ये कभी मत ले लेना किताब, वरना पछताने का काम होगा। उसके अलावा ये एक श्री एजुकेशन पब्लिकेशन की किताब है। इसमें लिखा हुआ है कि अध्ययनवाद प्रश्नोत्तर संग्रह व्याख्या सहित। भाई ये झूठा लिखा हुआ है। ये किताब टोटल 2010 से लेकर अब तक के सभी पेपरों को शामिल कर रही है। कब से लेकर, हाँ 2004 से लेकर 2022 तक के पेपरों को शामिल कर रही है। और इस बुक में यदि हम पेजों की बात करें तो केवल 272 पेज हैं। अब आप खुद समझ सकते हो कि जो बुक 2004 से लेकर 2022 तक के पेपरों को शामिल कर रही है और उसमें केवल 272 पेज हैं, तो प्रत्येक क्वेश्चन की कितनी व्याख्या की गई होगी। क्वेश्चनों को इस तरीके से बॉक्स में भी बंद किया गया है। जब बॉक्स में बंद करते हैं ना तो प्यारे साथियों वहां पर स्पेस ज्यादा चाहिए होता है। यदि आप विदाउट बॉक्स में बंद करके एक पेज में 10 क्वेश्चन लिख सकते हो, तो बॉक्स में बंद करने पर एक पेज में बड़ी मुश्किल से 6-7 क्वेश्चन ही लिखे जाएंगे। तो इस किताब में बड़ी मुश्किल से 10% क्वेश्चनों की व्याख्या की गई, 90% क्वेश्चन है जिनकी व्याख्या नहीं की गई है। तो ये यहाँ पर बिल्कुल झूठ लिखा हुआ है। अमेजन पर सबसे सस्ती किताबें हैं जो टॉप सर्चिंग में आती हैं ये। इसके अलावा ये किरण पब्लिकेशन, देखो किरण पब्लिकेशन है एक जाना माना बहुत पहचाना हुआ पब्लिकेशन है, लेकिन जो किरण पब्लिकेशन है उसकी किताबें एसएससी के लिए, रेलवे के एग्जामों के लिए बेस्ट होती हैं। इन्होंने यूजीसी नेट के लिए पहली बार किताबें निकाली थी, तो इनकी जो व्याख्या है वो बहुत गजब तरीके से नहीं की गई है, ठीक है। तो आपको ये किताब भी नहीं खरीदनी चाहिए। यदि आप किरण पब्लिकेशन के नाम से ये किताब खरीद रहे हो तो समझो आप धोखा खाओगे। इसमें बहुत गजब तरीके से व्याख्या नहीं की गई है, ठीक है ना, बहुत गजब तरीके से व्याख्या नहीं की है, एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से व्याख्या नहीं है। और जब आपके एग्जाम के लेवल के अनुसार ही व्याख्या नहीं है तो फिर पढ़ने से क्या मतलब। अब उसके बाद में आता है यहाँ पर यूथ पब्लिकेशन, जो आमतौर पर आपको सबसे आसानी से मिलने वाली बुक है। अमेजन पर सर्च करोगे सबसे पहले आएंगी, फ्लिपकार्ट पर सर्च करोगे, दुकान पर जाओगे तो आपको हर एक दुकान पर ये किताब मिल जाएगी। लेकिन प्यारे साथियों देखो ये किताब सस्ती भी मिलेगी, हर एक जगह भी मिलेगी, लेकिन इस किताब में बहुत सारी कमियां हैं। सबसे पहली कमी तो ये है कि इस किताब में लगभग 40% गलतियां हैं। 40% की बात कर रहा हूं मैं। जैसे मोस्टली क्वेश्चनों के एबेसेड मैचिंग में गलतियां हैं। दूसरी बात, ज्यादातर सबसे प्यारे साथियों इसमें सबसे बड़ी गलती है कि इसमें एक भी सन सही नहीं है। यदि इस किताब में 1000 सनों का उपयोग किया गया है व्याख्या में, तो बड़ी मुश्किल से 50 या 100 सन होगी जो ठीक होंगी, बाकी सारी की सारी सन बिल्कुल गलत है। अब आप यदि फैक्ट ही गलत पढ़ रहे हो तो प्यारे साथियों इस किताब को पढ़ने से क्या मतलब है, ठीक है ना। दूसरी, इस किताब में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको व्याख्या में एज इट इज तरीके से लिख दिया गया। जैसे कोई मिलान का क्वेश्चन है तो मिलान के क्वेश्चन को मिला के व्याख्या में लिख दिया। कथन कारण का क्वेश्चन है, उस कथन कारण को एज इट इज तरीके से व्याख्या में लिख दिया। भाई जब मैं किसी क्वेश्चन को एज इट इज तरीके से व्याख्या में लिख दूंगा तो उस क्वेश्चन के संबंध में आपको एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलेगा ही क्या, कुछ नहीं पढ़ने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये समझो इस किताब में लगभग 30 से 40% ऐसे क्वेश्चन है जिनकी सही ढंग से व्याख्या की गई है। सन सारी की सारी गलत है इस किताब में, एक की एक सन गलत है ये समझो। और इसके अलावा एबेसेड मैचिंग की बात करें तो वो भी लगभग 20 से 30% गलत है इसमें। ये बुक सबसे ज्यादा इसलिए बिकती है क्योंकि हर एक जगह बिल्कुल आसानी से मिल जाती है, सस्ते कीमत पर मिल जाती है।
तो ये वो किताबें हैं जो आपको आसानी से किसी भी दुकान पर मिल जाएंगी। जब आप अमेजन फ्लिपकार्ट पर सर्च करोगे तो बिल्कुल टॉप में मिल जाएंगी, ठीक है, बिल्कुल सस्ती मिलेंगी। अमेजन फ्लिपकार्ट पर सर्चिंग में सस्ती शुरू में तुरंत आ जाएंगी। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि इन्होंने अमेजन फ्लिपकार्ट के ऊपर ऐड लगाया हुआ है, और जब आप ऐड लगाते हो तो डायरेक्टली बात है भाई, अमेजन फ्लिपकार्ट आपको मौका तो देगा ना, तो ये ऐड लगाए हुए हैं जिसकी वजह से डायरेक्टली सर्चिंग में आ जाते हैं। जैसे आप ज्योग्राफी प्रीवियस पेपर बुक सर्च करोगे तुरंत आ जाएंगी। भाई बंदे ने ₹1 खर्च कर रखा है अमेजन के ऊपर कि मेरी किताब को दिखा दो, और वो अमेजन फ्लिपकार्ट वाले इनसे ₹1 ले रहे हैं केवल किताब को दिखाने के लिए, सबसे पहले दिखाने के लिए, इसलिए वो इन किताबों को दिखाते हैं। बिल्कुल सस्ती कीमत पर ये किताबें मिलती है, लेकिन ध्यान रखना यदि इन सस्ती किताबों को खरीदोगे ना तो नंबर भी आपके बहुत सस्ते आएंगे, ठीक है ना। फिर आपको महंगे नंबर लेने के लिए दोबारा से महंगी किताबें खरीदनी पड़ेंगी, तो इनको तो बिल्कुल भी मत खरीदना। अब हमारे पास 3 किताबों का ऑप्शन बचता है। एक है अमर उजाला की। देखो अमर उजाला वाली मेरी सबसे फेवरेट किताब थी, ठीक है, लेकिन अब ये फिलहाल में पब्लिकेशन बंद हो चुका है, तो इस किताब को खरीदने का कोई ऑप्शन नहीं। बहुत प्यारी किताब है, मेरे को मतलब सबसे फेवरेट किताब थी, मैं फैन था इस किताब का, लेकिन ये पब्लिकेशन पता नहीं क्यों बंद हो गया, तो इन्होंने अब ये किताब निकालना बंद कर दिया, तो आप इसको खरीद नहीं सकते, ऑप्शन खत्म। अब बचती हैं 2 किताबें, एक है एजीपी पब्लिकेशन और दूसरा है यू विक्टर ज्योग्राफी। अब इन दोनों किताबों में मैं कंपेयर करके बताऊं कि कैसे क्या है। भाई ये किताब भी बेस्ट है, ये किताब भी बेस्ट है। अब दोनों में कौन सी खरीदें हम, इसके ऊपर डिसीजन लेने में आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले मैं इस किताब के बारे में बता दूं कुछ। देखो जो ये किताब है ना, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या की गई है, ठीक है, गलतियां बिल्कुल नाम मात्र हैं, बहुत ज्यादा गलतियां नहीं है, लेकिन इन्होंने एक सबसे बड़ी गलती क्या की है कि इनकी जो क्वेश्चनों की व्याख्या है वो एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल डिटेल से लिख रखा है। अब जैसे सपोज दैट ये क्वेश्चन है, अब इसकी इतनी बड़ी व्याख्या लिख दी इन्होंने, लेकिन इन्होंने जो व्याख्या लिखी है ना वो ऐसे लिखी है जैसे हम बीए एमए की किताबों में, बीए एमए के जो एग्जाम होते थे उसमें लिखते थे ना, बिल्कुल डिटेल से, उसमें फैक्ट भी इंक्लूड नहीं है, उसमें कोई इंपॉर्टेंट जानकारी भी इंक्लूड नहीं है, केवल पेज भरने का काम कर रहे हैं, उस तरीके से इसके बुक में व्याख्या की गई है। गलतियां बिल्कुल नाम मात्र है, लेकिन व्याख्या बहुत गजब तरीके से नहीं की गई है इस बुक में, तो आपको ये किताब भी नहीं खरीदनी चाहिए। अब मैं इस किताब के बारे में बताता हूँ, यू विक्टर ज्योग्राफी की जो किताब है इसके बारे में मैं बिल्कुल खोल के बताता हूँ, एक एक बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ। देखो इस किताब को आपको क्यों खरीदनी चाहिए, सबसे पहला पॉइंट, ये जो किताब है जो एजीपी पब्लिकेशन की, ये पेपर वाइज तरीके से है, पेपर वाइज तरीके से, जैसे 2010 का पेपर, 2012 का पेपर, 2013 का पेपर, लेकिन ये जो किताब है ये चैप्टर वाइज है। भाई प्रीवियस ईयर पेपरों को चैप्टर वाइज तरीके से कंप्लीट कर रही है। 2010 से लेकर दिसंबर 2023 तक के सभी पेपरों को इस बुक में चैप्टर वाइज तरीके से शामिल किया गया है, ठीक है। और इस बुक में यदि मैं टोटल नंबर ऑफ चैप्टर की बात करूं तो टोटल कुल मिलाकर 190 चैप्टर है इस किताब में। देखो चैप्टर वाइज इस तरीके से लिस्ट बनी हुई है। ये यूनिट फर्स्ट, अब यूनिट फर्स्ट में इस बुक में चैप्टर बनाती है 26, ठीक है। अब चैप्टर का नाम सुनो, महाद्वीपीय महासागरों की उत्पत्ति हो गई, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला जो चैप्टर है, इसमें जून 2010 से लेकर दिसंबर 2023 तक जितने भी एग्जाम हुए उसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सभी के सभी इस चैप्टर में मिल जाएंगे, वो भी डिटेल व्याख्या के साथ, ठीक है। ऐसे यूनिट 2 जिसमें टोटल 20 चैप्टर बनाए, जैसे वायुमंडल, पवन, सूर्यताप, एल्बिडो, वायु राशि, वायुदाब, आर्द्रता, जलवायु, कोपेन, थोर्नवेट, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, वाताग्रह को कोरियोलिस बल, ठीक है। तो इस तरीके से यूनिट 3 में 11 चैप्टर, यूनिट 4 में 11 चैप्टर, यूनिट 5 में 12 चैप्टर है। यूनिट 5 में जैसे जनसंख्या, नगरीकरण, नगरों की आंतरिक संरचना का चैप्टर है, जनआंकीय संक्रमण का चैप्टर, क्रिस्टोलर का चैप्टर है, लोस का चैप्टर है, सिद्धांतों से रिलेटेड अलग से चैप्टर है, ठीक है। बस्तियों का चैप्टर, प्रवसन का चैप्टर, पिरामिड का चैप्टर, प्रजाति का चैप्टर है। ऐसे ही यूनिट नंबर 6 को इन्होंने टोटल 23 चैप्टरों में डिवाइड किया, यूनिट नंबर 7 को 20 चैप्टरों में डिवाइड किया, यूनिट नंबर 8 को 24 चैप्टर है, यूनिट नंबर 9 में 22 चैप्टर, यूनिट नंबर 10 में 20 चैप्टर है। तो इस तरीके से टोटली कुल मिलाकर इस किताब में 190 चैप्टर। तो सबसे प्लस पॉइंट तो इस किताब का मेरे को यही लगा कि जैसे सपोज दैट आपने डेस्क्रिप्टिव तरीके से प्रतिचक्रवात पढ़ा, अब आप केवल प्रतिचक्रवात के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सोल्व करना चाहते हो कि यार प्रीवियस ईयर पेपरों में प्रतिचक्रवात से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं,
तो ये किताब आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे आपने प्रतिचक्रवात का टॉपिक डेस्क्रिप्टिव पढ़ा, इस किताब को उठाओ, प्रतिचक्रवात के चैप्टर पर जाओ, तो प्रतिचक्रवात का जो चैप्टर है वो यहाँ पर है 12वां नंबर का चैप्टर। अब तुरंत 12वें नंबर के चैप्टर के ऊपर जाओ और प्रतिचक्रवात से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं पुराने पेपरों में उनको विद डिटेल व्याख्या के साथ पढ़ लो। तो एक तो चैप्टर वाइज तरीके से आपको क्वेश्चन पढ़ने का मौका मिलेगा, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि नेट जेआरएफ के एग्जाम में इस टॉपिक से किस लेवल के क्वेश्चन बने हैं, ताकि आप उस लेवल के अकॉर्डिंग तैयारी कर सको। और जो व्याख्या है वो बहुत ही गजब तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से की गई है, तो आपका एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपने सोचा कि आज मैं कोपेन का क्लासिफिकेशन पढ़ूंगा, तो सबसे पहले इस बुक में आओ, कोपेन का चैप्टर पर आओ, कोपेन के चैप्टर में आकर सबसे पहले कोपेन से रिलेटेड प्रीवियस पेपरों में जितने भी क्वेश्चन बने उनको पढ़ो, ताकि आपको पता चल जाए कि कोपेन के टॉपिक से प्रीवियस पेपरों में किस लेवल के किस टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं, ताकि फिर आगे आप उसी तरीके से तैयारी कर सको। तो एक तो सबसे प्लस पॉइंट है कि ये किताब है जो चैप्टर वाइज तरीके से 190 चैप्टर है इस किताब में। भाई लोगों, प्रत्येक क्वेश्चन की बहुत ही गजब तरीके से 100% एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से व्याख्या की गई है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। मतलब जब आप व्याख्या को पढ़ोगे ना तो एक भी लाइन ऐसी नहीं मिलेगी जिसको पढ़ने पर आपको ये लगे कि यार ये इन्होंने क्यों लिख दिया। ये तो एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। भाई इस किताब का सबसे नेगेटिव पॉइंट यही है कि इसमें जब आप व्याख्या को पढ़ोगे तो दिमाग में यही आएगा कि क्या लिख दिया यार इन्होंने, ये भी व्याख्या में लिखने का था, ऐसा कभी क्वेश्चन बनता ही नहीं है। क्वेश्चन जहां से बनते हैं वो तो व्याख्या में लिखा नहीं, इस तरीके का विचार आएगा इस किताब को पढ़ने पर। लेकिन इस वाली किताब को पढ़ने पर यही विचार आएगा कि यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। दूसरा, इसमें जो सन वगैरह है वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है, एनसीईआरटी के बेस पर है, ओपन यूनिवर्सिटी के बेस पर है, तो एक भी व्याख्या गलत नहीं है। इसमें जो आंकड़े हैं, जैसे सपोज डेट 2018 में गेहूं के उत्पादन से रिलेटेड क्वेश्चन बना, तो इसमें जो व्याख्या है वो 2018 के अनुसार है। इस किताब में जितने भी व्याख्या की गई हैं वो फिलहाल 2023 के नवीनतम आंकड़ों के आधार पर की गई हैं। ठीक है, जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी सन हैं, जितने भी डाटा हैं, वो नवीनतम आंकड़ों के ऊपर आधारित है 2023 के। ठीक है, इस किताब में जो व्याख्या की गई वो एनसीईआरटी ओपन यूनिवर्सिटी के नोट्सों के बेस पर की गई है। तो मैं आपको कहूंगा कि प्यारे साथियों, ये किताब थोड़ी सी महंगी आएगी, लेकिन ये किताब आपको खरीदना चाहिए। ठीक है ना भाई, किताब महंगी है लेकिन गारंटी के साथ कह रहा हूँ कंटेंट भी बहुत गजब का है इस किताब में। पेपर चाहे कैसा भी है, किसी भी लेवल का है, लगभग 30% पेपर इसी किताब से आने वाला है। 30% पेपर की मैं बात कर रहा हूं। यदि आपका जेआरएफ पॉइंटों से रुकता है, आप पॉइंटों से नेट में रुक रहे हो, पॉइंटों से जेआरएफ में रुक रहे हो, तो आपको ये किताब जरूर खरीदनी चाहिए, क्योंकि इतने क्वेश्चन तो इस किताब से आएंगे कि आप जो पॉइंटों से फेल हो रहे ना वो आप क्रॉस कर जाओगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, उनकी व्याख्या इस तरीके से की गई, इतने डिटेल और इतने एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से की गई है कि वो टॉपिक यहीं पर कवर हो जाएंगे। जो कंफ्यूज करने वाले हैं उनको एक साथ लिखा गया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बहुत 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 बारीक बारीक चीजों को बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान में रखा है कि जहां पर हम कंफ्यूज होते हैं उनको एक साथ दे देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। चैप्टर भी कंप्लीट, कंफ्यूजन भी कंप्लीट, वो भी ऑथेंटिक डाटाओं के साथ। अब ये जो किताब है अमेजन पर भी, फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगी आपको। चाहो तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, वहां से भी आप इस किताब को परचेज कर सकते हो। वैसे इस किताब का जो प्राइस है वो अमेजन फ्लिपकार्ट पर 480 रुपए है, लेकिन अब भी हमने इस किताब की प्राइस में बहुत अच्छा खासा ऑफर रखा है। आपको फिलहाल में ये किताब मात्र 450 रुपए में मिल जाएगी। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इन पर आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ध्यान रखना किसी तरीके का कोई फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि इस किताब का जो राइटर हूं मैं खुद हूं। ठीक है, मैंने और मेरी पूरी टीम ने प्रॉपर वे में इन सभी किताबों का, ये जो प्रीवियस ईयर की जितनी भी किताबें हैं ना भाई, ये मेरे पढ़ने में नहीं खराब हुई। देखो कितनी बुरी हालत हुई है इन किताबों की, ये केवल मेरे पढ़ने से नहीं हुई कि चलो मैंने नेट जेआरएफ की तैयारी की है तब हुई है। नहीं भाई, जब मैंने इस किताब को लिखा है ना तो उस दौरान मैंने इन सभी किताबों को अच्छे तरीके से पढ़ा है, ताकि मैं इस किताब को इन किताबों की तुलना में बेस्ट बना सकूं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं प्यारे साथियों, ये जो किताब है वो इन सभी किताबों की तुलना में बेस्ट है, क्योंकि इन सभी किताबों को अच्छे तरीके से पढ़कर ही ये किताब लिखी गई है। तो ये सारा सीन है प्यारे साथियों।
आप ऐसा मत सोचना कि खुद की किताब की पब्लिसिटी कर रहे हैं, खुद की किताब की बढ़ाई कर रहे हैं। भाई खरीदो एक बार किताब को, अच्छी ना लगे ना तो वापस कर देना, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। कभी मैं मना नहीं करूंगा कि वापस नहीं ले रहा, किताब अच्छी ना लगे तुरंत वापस कर दो कोरियर। इस किताब के मैं नेगेटिव पॉइंट बता देता हूँ भाई। जो अशुद्धि है वो ग्रामर में है, ठीक है। जैसे कहीं पर छोटा की, कहीं पर बड़ा की, कहीं पर छोटा ऊ, कहीं पर बड़ा ऊ, कहीं पर बड़ी ई की मात्रा, कहीं पर छोटी ई की मात्रा, इस तरीके की गलतियां हैं इस किताब में, ठीक है। इसके अलावा इस किताब में जो गलतियां हैं वो कहीं कहीं पर टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, जिनको आप खुद आसानी से समझ जाओगे, केवल टाइपिंग मिस्टेक है और उनके ऊपर हम फिलहाल में काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथ।